मैं आज़ाद मैदान में रहता था तो हमेशा देखता था यार, एक दिन मैं वहाँ पे खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। जब मैं आया मुंबई तो मैं सोचा कि यार मैं कुछ कर लूंगा मैं मुंबई में। तो मैं जब यहाँ बैठता था तो मैं सोचता था कुछ बनूंगा, कुछ करना है मुझे, इंडिया के लिए खेलना है मुझे, मुंबई रणजी ट्रॉफी की टीम में आना है, मेरे को अच्छा खेलना है। इंग्लैंड में आपकी एक पारी रही जहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी चूक हुई, पीछे रेड रेड था, बॉल पे रेड रेड था, तो मुझे इतना बॉल साइड ही नहीं हो रहा था। ये जो खबर है कि आप पानीपुरी खुद भी बेचे हो, ये सत्य है? बाकी शेवपुरी अरे पानीपुरी भी इधर ही है, मैं ही बना दूं क्या? एक्चुअली हेयर स्टाइल से बहुत फर्क पड़ जाता है ना चेहरे पे। हार्दिक भाई से पूछते हो क्या, वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल लेके आते हैं एक्चुअली एक कॉन्टास शॉट नहीं लग रहा क्या अभी? बट उनको हिंदी समझ में नहीं आती ना। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आती हैं, और स्पेशली जो हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं। तो मैकडॉनल्ड्स में क्या होता था, एक मड पाई शेक, फ्रेंच चीजी फ्राइज, मैक चिकन स्पाइसी, फ्रेंच फ्राइज विद पेरी पेरी और कोक फ्लोट। मैं मेरे भाई को ले गया, चल चल चल, ऐसे देखा है अकाउंट, मैंने बोला यार सोच रहा हूँ आज रहने देते हैं, फिर कभी खा लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस की बहुत ही अर्ली एज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतना तो होना चाहिए कि आप सबका देखभाल कर सको। तो सारा वीडियो जो है ये गाड़ी के में अंदर? सब कनेक्टेड है। हाँ, ये सारे गोप्रो कनेक्टेड है, जी पीछे माइक रख के चले गए वो लोग। हाँ, अब सारा आप और हम है, ऐसा वाला है। बात करें। हाँ भाई, गर्मी तो नहीं लग रही? मैं वेंटिलेटेड नहीं, सीट्स ऑन नहीं, कर देता अच्छा हूँ है। आपके लिए। अच्छा हेलो भाई, काफी वेदर है। है ना, हेलो, वेदर गर्म हो रखा है यार। बहुत बढ़िया हो रखा है, इतना ब्यूटीफुल वेदर है। देखो भाई, आप लोगों ने बोला हम लोग को अपनी गेस्ट लिस्ट एक्सपैंड करनी चाहिए, तो यशस्वी भाई को ले आए हम लोग। और स्टार्टिंग में ये बड़ा मतलब बॉल को टेम्पर करते हुए चलते हैं और ऐसा स्विंग को संभालते हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट डांस रील कब बना रहे हो? हाँ, बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अगर सबको पसंद आएगा तो है ना? मेरे को भी मजा आएगा करने में। सवाल क्यों नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मेरे को लगा सिर्रा विर्रा पे आप भी बनाओगे कुछ एक। सिर्रा अर्शदीप भाई क्यों नहीं, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना एंटरटेन कर रहे हैं, तो मैं भी बनाऊंगा, कभी ना कभी तो बनाऊंगा ही। मस्त है भाई, बनाओ आप, हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। आप लोग गाने सजेशन दे दो नीचे, है ना? हाँ, मैं दे दूँ? मैं क्या गाने सजेशन दूँ? मेरे गाने आपको बहुत बोरिंग लगेंगे। हाँ, क्यों ऐसा? कौन से गाने सुनते हो? मैं थोड़े मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स सुनता हूँ, वाह यार। थोड़े पंजाबी सुनता हूँ, थोड़े मराठी सुनता हूँ, मतलब मूड के ऊपर है वो। मुझे वो स्पॉटिफाई रिन्यू करना है। मैं बार बार भूल जाता हूँ उसको, क्योंकि तुमको ऑनलाइन जाके उसको अच्छे से करना पड़ता है ना। हाँ भाई, वो डेस्कटॉप खोलना पड़ता है उन लोग का, वो ऐप पे नहीं अगर होता। इजीली हो जाए तो अच्छी बात है। सही बात है यार। भूल जाता हूँ लेकिन मैं करना, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है गाने सुनने। देखो स्पॉटिफाई वालों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यही है समय करने का। अरे बट वी लव स्पॉटिफाई, नो हिट टू स्पॉटिफाई, वी लव योर एंड ऑफ द ईयर, वो आता है ना? आई लव स्पेशली बिकॉज आई रियली एंजॉय। क्या बात मुझे है? बहुत मजा आता है गाने सुनने में और अलग अलग तरीके के गाने सुनने में। वाह भाई वाह। बताओ मोस्ट प्लेड गाना क्या है आपका, तब तक हम बता दें लोगों मेरा को। मोस्ट प्लेड अगर कोई, अभी तो फिलहाल मेरा फेवरेट येलो है। वाह, मैं Coldplay? जी, वाह यार। मेरे को बहुत मजा आता है वो सुनने में। काफी स्लो सॉन्ग है पर बहुत हाँ। मजा आता है वो सुनने में एक्चुअली। और वॉकिंग ऑन द ड्रीम, सो आई वुडंट, समथिंग लाइक मैंने दैट। सोचा ही नहीं था कि यशस्वी जायसवाल के साथ मैं बात करूंगा, भाई के साथ, और वो पहला ये बोलेंगे कि इट वाज ऑल येलो। वॉकिंग ऑन अ ड्रीम। भाई लेकिन मुझे आपका- एक्चुअली, मैं अभी रिसेंटली बाहर था ना, तो मैं थोड़ा वहाँ का सॉन्ग सुन रहा था, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली। नहीं, सही है भाई ऐसा करने का। हाँ हाँ जिंदगी में। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सब करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अब मेहनत भी करना चाहिए, तो सवाल। मजा आता है। मस्त, एकदम बढ़िया। मैं अपने शो के स्पॉन्सर्स को नमन कर दूं। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय हांडे क्रेटा अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट, एंड हम जा रहे हैं आजाद मैदान। चले? जी बिल्कुल, चलिए। क्यों नहीं यार, वाह वाह वाह। ये बताओ कि 1000 IPL का मैच था, जी है ना? मैं था वहां पर, जी और रोहित भाई का बर्थडे था, जी। और हम लोग बैठे थे ऊपर, और हम आपको देख रहे थे, ठीक है? क्या बात। और हम बोल रहे थे कि ये कौन है यार, बच्चा नया आया है, पेल रहा है, और अंत में जाके आप रोहित भाई से पूछे भी। मैं मतलब उनसे तो हमेशा ही पूछते रहता हूँ कि कैसे क्या करना है, हाँ, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मेरे लिए वो बहुत अच्छा था एक्चुअली, है ना? क्योंकि मैं आज़ाद मैदान में रहता था तो हमेशा देखता था यार,
एक दिन मैं वहाँ पे खेलूँगा, ज़रूर खेलूँगा, मुझे अच्छा करना है। पर मेरे दिमाग में हमेशा इंडिया खेलने के लिए है, इंडिया खेलना था। तो वो था एक चीज़, पर बहुत मज़ा आया उस दिन मुझे वहाँ खेल के। मुबारक हो भाई घर के लिए। you मम्मी so पापा को much. कितना गर्व हुआ उस दिन? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। जब हमको फाइनली मिला इतने टाइम के बाद घर में जाने को, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि चलो एक घर तो हुआ। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं यहाँ पे सब देखता था, तो मैं बोला यार, मम्मी को बोलता था, मम्मी इतने सारे घर हैं, मैं एक घर तो बनाऊंगा ना, एक घर तो बना ही सकता हूँ। तो उस टाइम पे वैसे ख्याल आते थे मेरे दिमाग में। पर मतलब अभी बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट एक घर बना पाया। वाह भाई वाह, मुबारक हो। बट भाई ये बताओ कि कितना कैप्रिकॉर्न वाले बिहेवियर ट्रेट्स देखते हो अपने अंदर? आप 28 दिसंबर की पैदाइश रहे। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं वैसा, मतलब लोग बोलते हैं कि सब ऐसे होते हैं कैप्रिकॉर्न, हाँ। बट मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या एग्जैक्टली होता है, क्योंकि मैं हूँ, तो मे बी आपको बाहर से लगता होगा। क्या मालूम, ऐसा आप डिसिप्लिन्ड हो क्या बहुत हाईली? हाँ, डिसिप्लिन तो हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है डिसिप्लिन होने में एक्चुअली, क्योंकि फिर मेरे को पता है कि हाँ, मेरे पास इनफ टाइम भी है। हाँ, लेकिन क्या है मॉर्निंग रूटीन, कितने बजे उठते हो आप? जी डिपेंड करता है कि आप, मैं अभी किस में इधर डाल हूँ। दो, काचा बहुत है अपने। बाप रे, बार बार गिरे जा रहा है वो मेरा हाँ। फोन। किधर गया? किसी का आने वाला है क्या मैसेज? अरे नहीं भाई, मैसेज क्या, मम्मी करती रहती है कॉल बार बार। हाँ, नहीं, मेरे को कहाँ लगा है कोई कहाँ busy है हो, कहाँ है? कोई महिला जन, तो उनका बात करें हम। किसका? नहीं नहीं भाई, आप गलत टॉपिक पे जा रहे हो। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा पूछता हूँ भाई सब लोग से, जब नहीं, वो ऐसा बिल्कुल है, प्रसिद्ध बिल्कुल हो गए हैं देखिए, जी, और जी। ऐसा दिखते भी हंग टाइप हो, ऐसा लंबा चौड़ा मस्त, तो और हेयर स्टाइल भी एक नंबर मारे हो। क्या है ये मैं हेयर स्टाइल का नाम? एक्चुअली, मुझे अभी हेयर स्टाइल में बहुत मजा आता है। अगर आप देखोगे हाँ तो मेरा बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत रिलीफ टाइम जो बोलते हैं ना, हाँ। कि आदमी अपना बिजी रहता है बाल बनाने में, या तो बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है ना। करेक्ट करेक्ट। तो जब आप कभी कभी देखोगे, मुझे बहुत रिलीफ होता है जब मैं अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। कभी कभी अच्छे से बनाता हूँ, कभी सडनली आप देखोगे मेरे सर पे बाल ही नहीं है, कभी छोटे छोटे बाल है, कभी मैंने बहुत बड़े कर रखे हैं। तो मुझे बहुत मजा आता है, मुझे उससे मतलब बहुत लोग का जजमेंट होता है उसके लिए, पर मुझे पता है कि मेरे को मजा आ रहा है, तो मैं करते रहता हूँ कुछ ना कुछ, भाई अच्छा किधर बुरा judgment? सब। हम लोग को तो पसंद आता है भाई, हम लोग देखते हैं अपने क्रिकेटर भाई लोग को, क्या हेयर स्टाइल है उसके हिसाब से चलती दुनिया। एक्चुअली हेयर स्टाइल से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, चेहरे पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हार्दिक भाई से पूछते हो क्या? वो तो अलग लेवल बजते हैं भाई हेयर स्टाइल से। हार्दिक भाई बहुत ही अच्छा करते हैं हेयर स्टाइल, उनका तो अलग ही लगता है एकदम। वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल लेके आते हैं मार्केट एक्चुअली में। मेरे को एक्चुअली उनको देख के अच्छा लगता है कि वो इतना अच्छा क्रिएटिव चीजें करते हैं, तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये आप कभी देखो उनके शॉर्ट बाल होते हैं, उनका बियर्ड चेंज हो जाता है, तो कभी अच्छे बाल होते हैं। ऐसा अभी भी उन्होंने जो वो रिसेंटली उन्होंने कलर कराया, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना, जी, वो है जी। मिक्स्ड ओपिनियन उस पे पब्लिक के। बट पब्लिक भाई- बहुत देती है आप लोग को, दोनों तरफ का इमोशन नहीं। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, हमको जो अच्छा लगता है हमको करना चाहिए, सवाल है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी इंसान ही हैं। हाँ जी हाँ। बिल्कुल। बट कौन तारीख को आए थे भाई? डू यू रिमेम्बर दैट डे जब आप यहाँ आए हो? कैसे आए थे, किसके साथ आए थे, क्या था यहाँ पर? काफ़ी टाइम पहले आया था, तो जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आया था, तो मैं ये एक सपना लेके आया था कि मैं कुछ करूँगा अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा यही था। और बोलते हैं ना, मुंबई की ज़मीन पे आप सो तो आपको मुंबई देती है, कुछ ना कुछ जी। देती है। तो ये बात हमने सुनी सुनाई बातें सुनी है। जब मैं छोटा था तो सब बोलते थे ऐसा कि होगा, तो एक उनके बोलने के तरीके से मैं सोचता भी था कि मेरा कुछ ना कुछ मैं करूँगा अपनी ज़िंदगी में। सही बात। तो हर दिन जब मैं सोता था, तो मैं यही कोशिश करता था कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। तो अभी भी मेरे माइंड में वही है, तो मैं वही कोशिश करते रहता था, और अभी भी कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। अभी तो भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, अब और अच्छा करना है। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जीवन भी आपका स्ट्रगल देखा है। मुझे लगता है कि बहुत मज़ा है इसमें, आपको ये मेंटली इतना स्ट्रांग बनाता है, आपको पता है कि आप हर सिचुएशन में जा सकते हो, और ज़िंदगी है एक, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मज़ा है इसका। अगर इंजॉय करता रहूँगा, सीखता रहूँगा, तो मज़े करते रहूँगा। नहीं, आपने वो एक अपने कौन से कॉन्स्टास भाई उनको दिया था जब आपने बल्ले का जवाब, तब मेरे को अरे लगा था यार। कि भाई अलग लेवल खेलते भाई, कुछ अलग बचते भाई। कॉन्स्टास, वो कॉन्टास बोलोगे? मैंने क्या कॉन्टास बोला था? हाँ, एक कॉन्टास। भाई यार, वो मैं भी बैटिंग कर रहा था, तो बोले जा रहा था वो मेरे को, कुछ कुछ दे रहा था ना, हल्का हमको कुछ सुनाई भी नहीं दे बोल रहा रहा भाई था। उस दिन। वो अरे पता नहीं उसका यार, अजीब सा है वो थोड़ा। अरे यार, क्या बात क्या हुई थी बताओ जरा। बात क्या, वो आके कुछ भी, अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो जबरदस्ती मुझे बोले जा रहा था कुछ ना हाँ, कुछ। हाँ। तो मेरे को आया था गुस्सा थोड़ा, तो मैं बोला ठीक है,
नीदरलैंड बॉल डाल रहा था, मैंने जोर से खींच के उसको मारा। देखिए हाँ, तो एक्चुअली मैंने पर्पसफुली मारा उसको उस दिन। मैं बोला रुक जा, तू खड़ा है ना, तो मैं मारता हूँ। लेकिन फिर बाद में मेरे को भी सीली पॉइंट करना था, स्टीव स्मिथ बैट ऊपर लेके जा रहा था, मैं बोला बाप रे और विकेट एकदम फ्लैट था, पता है। तो उस टाइम रोहित भाई ने थोड़ा मेरे को बाम्बू दिया था। रोहित भाई दे देते ना ऐसे रोहित जल्दी भाई में। अलग लेवल है यार, बहुत मजा आता है। उनका ऐसा है ना, वो बोलते भी है ना, तो मतलब सीखते तो है ही हम, पर हाँ। हमको पता है कि वो हमको अच्छे के लिए बोल रहे हैं। सवाल तो उनकी बात मुझे बहुत मतलब इंस्पायर करती है बहुत सारी चीजों में। हाँ, बट कुछ चीजें मतलब मजा आता है उनके वो साथ। वही टाइम था क्या, ओले है थोड़ा नीचे बैठ, थोड़ा हल्का ऐसे वाला ना, वो जी याद है बिल्कुल मेरे को। सब। और क्या, वो पूरा बहुत जगह आया वो। भाई मीम है वो। और जैसे उसने बैट ऊपर लिया ना, तो मुझे लगा कि बॉल आगे वो तेज कवर ड्राइव खेलेगा, तो मैं जंप किया। जैसे ही मैंने जंप किया, मैं बोला अरे बाप रे, अब तो गया मैं। क्योंकि ऋषभ भाई भी हंसने लगे, क्योंकि मैंने जल्दी जंप कर दिया था। पर बहुत अच्छा इंसिडेंस था एक्चुअली वो। मेरे को वो याद करके कभी भी हम ऐसे सब लोग बैठते हैं, तो वो वीडियो चलता है तो सब हंसते हैं वो देख के, बहुत मजा आता है। अरे भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया कि खाली पुकट बोले, फिर मैंने देखा पूरा पीछे जाके देखा, मैंने बोला अरे ये यही मैच है, हाँ। ये एक ही मैच में ये सब हो रहा था। अरे क्लास हो रहा था। तो जनरली ऑस्ट्रेलियंस के साथ इंडियंस का कुछ है या वो लोग है ही ऐसे? अरे पता नहीं यार, वो थोड़ा अलग ही चलता है उनका हिसाब। बहुत एग्रेसिव है ना वो लोग। वो डिपेंड करता है, सबका अपना अलग अलग है, मतलब वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, उनको कुछ भी बोलो उनको गलत ही लगता है। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, बहुत ही प्यारे होते हैं। बट उनको हिंदी समझ में नहीं आती ना, तो अपन हिंदी नहीं, में नहीं, बात करने के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं, आ जाती है ना। जो वो लोग रेगुलर सुन रहे आईपीएल में सुन रहे होते हैं आजू बाजू में, और स्पेशली जो हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं, तो वो तो ऑफकोर्स समझ में आती है उनको। हाँ भाई, वो लोग तो सीख भी गए होंगे। कुछ लोगों को समझ में आता है, सिखाते हैं लोग काफ़ी है ना? वैसे। हाँ, आप ऐसे अपशब्द कम बोलते हो क्या? मतलब अब डिपेंड करता है। हाँ, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा तो आप क्यों बोलोगे उसको? सवाल जब आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप भी बोलना चाहिए। इसी से हम लोग अल्टीमेट सेगमेंट चालू करते हैं। जी बिल्कुल। भाई आपके अल्टीमेट दोस्तों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। मतलब मेरा पूरा बचपन मेरा अभी इधर ही गया है, मुंबई में ही। तो हाँ। मेरे दोस्त यहाँ पे ही हैं, जिनके साथ रहता था मैं। हाँ। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे रहा है। जब छोटा था तो कौन कुछ- एरिया? जैसे सांता क्रूज में हो गया, जी। एक आज़ाद मैदान के पास हो गया। जी। तो ऐसे दोस्त रहते हैं। एक लड़का है मुदस्सिर, वो मेरा बैट बनाता है, अभी भी वो मेरा बैट बनाता है। वाह जी वाह। तो मैं जितना मेरा बैट जो भी टूटता है, मुंबई में कुछ भी होता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो अभी भी मेरा बैट बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है हमेशा ही। अभी मेरे को एक ही बैट मिलता था, मैं सोचता था हे भगवान कहीं से बैट मिल जाए, ये टूट गया। तो बोलता है रुक जा मैं बना देता हूँ। तो वो मेरे को बैट बना के दे देता था। और बहुत अच्छे लोग भी थे आज़ाद मैदान में कि जो बहुत सपोर्ट करते वाह थे यार। छोटे प्लेयर्स को, कि मतलब जिनके पास सामान नहीं है, किसी ने ग्लव्स दे दिया, किसी ने बैट दे दिया, किसी ने पैड दे दिया। तो मेरी भी आदत अभी ऐसी है कि मतलब जो भी लोग मुझसे बोलते, एक बार बोल दिया ना, अगर मैंने उसको हाँ बोल दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको वो चीज़ दे दूं। वाह यार। स्पेशली क्रिकेट का सामान हो गया, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार बैट नहीं है मेरे पास, ग्लव्स नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं कर सकूँ मैं करता हूँ। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने मदद की, बहुत बैट्स दिए, बहुत मतलब ग्लव्स पैड सब कुछ मिल जाता था। तो खेलते खेलते वहाँ कैसा होता था कि आप जाओ, आप कभी स्कोरिंग कर रहे हो, कभी आप अंपायरिंग कर रहे हो, कोई किसी के टीम में प्लेयर्स कम है तो वहाँ मैच खेल लिया। ऐसे करते 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 मतलब मेरा टाइम निकल जाता था और बहुत मज़ा भी आता था मुझे। तो पूरा दिन आपका आजाद मैदान पे गुजरता था, फिर आप उधर ही सो जाते थे? जी, मैं वहीं पे सो जाता था अपना। जैसे बाकी लोग थे वैसे मेरा एक छोटा सा फैमिली बन गया था। तो जो भी माली उठ रहे, पता चल रहा है हम लोग साथ में चाय पीने जा रहे हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं, तो वो कभी रोल कर रहे, तो कभी पानी डाल रहे विकेट पे, तो साथ में खेल रहे पानी में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा पानी आप खेल सकते हो ना, कि पाइप्स बहुत है भाई वो। तो हम पूरा मतलब कीचड़ में खेल रहे, एक दूसरे को पूरा कीचड़ में डाल रहे। तो बहुत मजा आता था वो सब करके भी, बहुत अच्छा था टाइम उस पे रनअप निकल लेके जाता। आके ऐसा नीज के ऊपर स्लाइड मारे हो क्या घास पे? हाँ अरे सब वो किया एक है नंबर भाई। आइटम है भाई। सबसे बड़ा चीज तो जब आप देखो यहाँ पे बहुत बारिश हो जाता है तो पूरा आजाद मैदान भर जाता है। सवाल। तो कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चे थोड़े पानी में ही कोशिश कर रहे हैं कि स्विमिंग कर ले भाई। मैं खुद, पर हाँ उसके बाद बीमार आप भी भी किए हो पड़ते क्या? थे। हाँ सब किए भाई, सब बीमार पड़े, लेकिन तो नहाते बीमार धोते भी किधर पड़ा। थे फिर कीचड़ के? वहाँ पे ही, मतलब वहाँ पे छोटा छोटा बनाया है बाथरूम वगैरह, तो उधर नहा लेते थे। और भाड़े वाड़े का
नहीं, वहाँ पे भाड़ा ऐसा नहीं था अभी, क्योंकि मैं उस क्लब के लिए खेल रहा था, हाँ तो वो उन्होंने मुझे रहने के लिए दे दिया था, तो मैं वहाँ पे खेलता था, वहाँ पे रहता था, उनका छोटा मोटा जो भी रहता था करता था। और जब रूम पे गए तो कितने लोग के साथ शेयर किया घर? अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ, मतलब कभी 4 लोग, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग। वो तो जैसे नॉर्मल एक बंदे की लाइफ होती है, आप देखोगे कि ऐसा होता ही रहता है कि लोग मुंबई में आते हैं, किसी के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर सवाल। कोई और आता है, चलता रहता है, ये चैनल चलता रहता है हमेशा। भाई और अंडर 19 के बारे में तो बात करनी पड़ेगी अपने को। जी जी, बोलिए। उधर उधर जिंदगी चेंज कितनी हुई और कैसा लगा था? एक्चुअली ऑफ कोर्स कि जो वर्ल्ड कप खेला मैं अंडर 19 साउथ अफ्रीका में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे पता था। और उससे पहले हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे, वो तो भी बड़ा पिवटल मोमेंट। मुझे लगता है वो सारे मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, कि उस टाइम मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से अच्छा करता हाँ हूँ जी। तो मैं स्ट्रेट अवे रणजी ट्रॉफी टीम में आ जाऊंगा मुंबई की। तो मेरा कोशिश ये था कि मैं वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस करूँ और रणजी ट्रॉफी की टीम में आऊँ, तो वही कोशिश थी मेरी, और मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप। बट आपने जर्सी देख ली थी अपने ऊपर और सोच लिया था कि जी भाई अपन बिल्कुल, मैं इंडिया के लिए- हमेशा ये मेरे मन में था कि मुझे एक दिन इंडिया के लिए खेलना है और कोशिश करना है कि मैं अच्छा करूं अपने देश के लिए। तो मैं हमेशा यही सोचता था, विजुलाइज करता था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं, और मैं हमेशा विजुलाइज करता था कि मुझे वो आवाज़ें आ रही हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड था हमेशा से, कि मैं महसूस कर सकता था, कोशिश करता था हमेशा वो फीलिंग लाने की, वो आवाज़ लाने की, कि जब आप स्टेडियम में जाते हो तो आपको वो फील आता है ना कि आपका एक नॉइज़ है, एक एनवायरनमेंट है। तो मैं जब भी जाता था, मैं वॉक करता था या मैं कभी भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो मैं वो विजुलाइज करता हूँ, वो महसूस करता हूँ कि वो आवाज़ है। तो अभी जब मैं जाता हूँ, जब मैं एक्चुअल वो फील करता हूँ, तो वो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कैसा फीलिंग आ रहा है। क्या बात है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो बंदा महसूस मेरे को सुन रहा होगा या समझ रहा होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कि वो जो फीलिंग है उसी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, मुझे लगता है। बट ये बताओ कि आजाद मैदान के आसपास क्या अल्टीमेट हैक्स हैं जो हम मुंबईकर्स को पता होने चाहिए, जो सिर्फ आपको ही पता रहेगा कि क्या कर रहे हो? मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि खाओ गल्ली। खाओ गल्ली। भाई कोई भी है, अगर वहाँ मैच खेल रहा है, प्लीज खाओ गल्ली में जाओ और मन भर के खाना खाओ। सो वो मेरा एक, जैसे हम कोई ऐसे कॉर्पोरेट का मैच खेलते थे तो हम जाते थे, तो मेरा लुकआउट ये होता था, ठीक है भाई लंच में ये लोग क्या करते हैं, ये लंच में आपको लेके जाएंगे और बोलेंगे आपको जो खाना है खाओ गल्ली में। वाह यार। तो मैं 4-5 शॉप में जाता था, मेरे को ये भी खाना है, मेरे को वो भी खाना है। कभी गया एग भुर्जी खा लिया, तो वाह। कभी गया रसायन पी लिया, कभी गया फ्रेश लेमन सोडा पी लिया, तो और फ्रूट्स का बहुत सारा वहाँ पे रहता है, तो बहुत मजा आता है वो सब करने में। अलग फिर रखी चल रही थी और आपकी। जाके फ्रैंकी वगैरह सब खाते थे ना उस टाइम पे, तो वाह। हमारा वही प्रोटीन था, तो Yes। हमको लगता था वही बेस्ट है, एटलीस्ट खा तो लेते हैं कुछ। सही बात है भाई। और रोहित भाई के साथ वाली पहली मुलाकात याद है क्या आपको? आपका फोन फिर गिर गया क्या? नहीं, फोन नहीं गिर गया, मेरा चश्मा कहाँ गया? चश्मा? अरे अभी तो रखे थे आप, यहाँ तो नहीं रख दिया अंदर? वो भी गिरा रहेगा आपका, दोनों चीज गिरी रहेंगी, एक फोन नहीं, और मिल एक- गया। मिल गया। आप जब टनल से निकलेंगे तब डाल मेरे को देना। अपने सामान से बहुत प्यार है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं संभाल के रखूँ। नहीं भाई, मेहनत करके उठाए भाई आपने मार्केट में। मेहनत है, अपना रिस्पेक्ट भी है हाँ क्या? उस चीज़ का। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स करना है, मुझे तो करना ही है। मेरी मम्मी मतलब मेरे को बार बार बोलती रहती है कि ध्यान से, अच्छे से, जो भी है आपके पास रिस्पेक्ट करके रखो। सही बात है, बहुत जरूरी है यार। मतलब सबका अपना अपना लुकआउट है, जी। ऐसा कुछ नहीं कि भाई तुमको ऐसे ही रहना है, सबका अपना तरीका है। नहीं भाई, मेरे को बहुत सही लगती है आपकी माँ की बात, ये मैं इसका पूरा आदर करता हूँ। जी मम्मी लोग बहुत तजुर्बे वाली बात करती है जी रे। बिल्कुल, नहीं क्या? बहुत, मतलब मेरी मम्मी तो सबकी मम्मी, मैं तो मेरी नहीं, अरे मम्मी अपनी बोलूं माँ की भाई। कहानी बताओ यार, कोई ऐसा कुटाई उटाई हुई है क्या बचपन में? हाँ, एक दिन उनको पता नहीं क्या हो गया था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई तो वो बोली नहीं तू जाएगा। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, कुछ मैं जा रहा हूँ खेलने। नहीं तू जाएगा। मैं बोला नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने पूरा दरवाजा सब जगह का बंद किया, पता नहीं किस बात का गुस्सा, बेल्ट निकाला और मेरे को थोड़े देर तो उन्होंने बहुत सुताई की उन्होंने। फिर लेकिन उसके बाद मेरे को समझाया भी, प्यार भी किया बहुत, समझा रही बेटा तेरे भले के लिए ही है, सही बात है। पढ़ ले। मैं बोला मम्मी मेरे को नहीं पढ़ना। बोलते क्या करना है? बोलते क्रिकेट खेलना है। बोले ठीक है तो क्रिकेट ही अच्छे से खेल। चलो गनीमत, ये बात तक तो पहुंचे आप। जी। बट कितने बुरे थे आप पढ़ाई में?
पढ़ाई मतलब मैं बुरा नहीं हूँ, अगर मेरे को आप कोई चीज कोई काम दोगे ना हाँ। तो मैं बहुत मन से करूंगा। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पढ़ना भी पसंद है, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता हूँ और मुझे हमेशा से ये विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा इसमें। मेरा हमेशा अपने ऊपर ये विश्वास है, भरोसा है कि मैं अच्छा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा घर पे भी वही बात है कि मेरे को करना है। तो अगर आप मेरे को सपोज आपने मेरे को बोल दिया कि नहीं यार ये साफ कर दे बेटा, तो जब तक मैं उसको कंप्लीटली अच्छे से नहीं कर लेता मैं हटूंगा नहीं वहां से। ये मस्त मेरी है। आदत है कि अगर कोई भी चीज मेरे को किसी ने दे दी और मेरे को बोला कि नहीं भाई तू ये चीज कर, हाँ। तो अगर मैंने बोल दिया हाँ ठीक है मैं करूंगा, तो मैं जब तक उसको अच्छे से नहीं कर लेता ना मेरा मन नहीं भरता। मेरे को अच्छे से करना है उसको। ये सही है यार, क्या बुरी बात है इसमें। तो मरीन ड्राइव की अल्टीमेट स्टोरी बता दो भाई, कि मरीन ड्राइव पे क्या क्या करते हैं आके। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में हाँ। लोग जो स्टार्टिंग में आते हैं कहीं बाहर से मुंबई पे बैठते हैं और यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग वाइब है। जब आप मुंबई के अंदर आते हो तो आपको ये महसूस होता है यार मुझे कुछ करना है। तो ये मेरी फीलिंग थी जब मैं आया मुंबई, तो मैं सोचा कि यार मैं कुछ कर लूंगा मैं मुंबई में। तो मैं जब यहाँ बैठता था तो मैं सोचता था कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ करना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे मुंबई रणजी ट्रॉफी की टीम में आना है, मेरे को अच्छा खेलना है। तो मैं ऐसे आता था, अकेले बैठता था और चला जाता था। तो लेकिन अकेले नहीं बैठता था, मेरे साथ वो सपने थे, वो ड्रीम था, मैं सोचता था, हमेशा सोचता था कि मेरे को कुछ करना है। तो वो एक चीज अभी भी मेरे साथ है, तो वो अच्छी बात है एक्चुअली। Just now you said like राइटर वाली लाइन, भाई ऐसा वेकअप सेट में होती है लाइनें ऐसे वाली जो आप बोले अभी। नहीं मैं ऐसे चढ़ा नहीं रहा आपको, सच्ची बोल रहा हूँ ना, मतलब ऐसा। पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप से ज्यादा बात करता हूँ अदर देन बाहर में उतना बात करता हाँ, हूँ। ऐसा बाहर ऐसा इमेज है आपका कि आप शाई इंट्रोवर्ट टाइप के हो। मैं बहुत हंसता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर मैं हंसना स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे मेरे दोस्त, तो हमारा टीम मीटिंग चल रहा है, तो ध्रुव बैठा रहता है अगर मेरे बाजू में, या रियान या कोई, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि मेरे को हंसा दे मीटिंग में, क्योंकि कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है, मुझे देख के ऐसे स्माइल कर देंगे। तो अब उस सीरियस मोमेंट पे अब मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे से होता ही नहीं है। अब जेन्युइनली नहीं होता है। कोई और बंदा बोल कौन रहा हो सकता है जानबूझ यहाँ पर? के, हाँ, बोल कौन रहा हो सकता है? सपोज राहुल द्रविड़ सर बात कर रहे हैं, या तो ऐसे बहुत सारे टीम मीटिंग में बहुत जन बात करते रहते हैं, गौतम सर बात कर रहे हैं, सीनियर लोग है भाई। अरे बिल्कुल। तो सडनली आप कोशिश कर रहे हो कि यार जायसवाल हंसना नहीं, तो मैं अपनी नाक देखता हूँ। तो एक्चुअली लोग बोलते हैं ना, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपकी हंसी रुक जाती है। ऐसा? तो मैं मानने के लिए आप कुछ भी मान लो, अगर मैं मानना है अभी तो वो हंसने आ मान। रहा था। हाँ, नहीं, तो मैं ऐसे मान के मैं बोलता हूँ ठीक है, या तो मैं कोई टिश्यू पेपर डाल लूंगा मुंह में, हाथ डाल के कंट्रोल करूंगा, मैं कुछ भी करके कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी क्या अल्टीमेट एडवाइस मिली है द्रविड़ साहब से, बताओ। अलग लेवल आदमी, व्हीलचेयर से वो कर रहे हैं काम। मेरे को तो ही। समझ ही नहीं आया भाई, क्या रेजिलियंस समझ में आता होगा आप लोगों को इनसे देख के ऐसे। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग है सर, और बहुत ही केयरिंग है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ जब भी हम बात करते हैं, और बहुत सपोर्टिव है प्लेयर्स को लेके। सो आई थिंक ही इज़ अमेजिंग। उनका एक मतलब वो मेरे को हमेशा बोलते हैं वॉच द बॉल। ओके। सो उनका एक ये मुझे बहुत लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत सिंपल चीज़ें बोलते हैं, जो अगर हम समझ जाएं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, कि वॉच द बॉल केयरफुली। सो इन दी एंड यू हैव, मतलब आपको खेलना तो है, तो आपको खेलना तो बॉल को ही है ना। तो अगर हम ध्यान से उसको देखते हैं तो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया आ सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। और जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं बैटिंग करते वक्त, हमारे दिमाग में चलता है कि ये शॉट मार दे, वो शॉट मार दे, जब हम ये सोचते नहीं वॉच द बॉल, प्ले द बॉल और वॉच द बॉल, तो क्या होता है कि हमारा पूरा थॉट एक चीज़ पे आ जाता है, वो होता है जस्ट वॉचिंग द बॉल। तो दैट इज समथिंग वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ये बताओ, आपका अल्टीमेट हैक क्या है क्रैम्प हटाने का? मैं पानी कम पिया लगता है मेरे को आज, स्टमक के इधर क्रैम्प जी बिल्कुल, आप पानी ज़्यादा पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, और खाना अच्छा खाओ, थोड़ा फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स खाने पड़ेंगे यार। आपका हाथ वाला क्रैम्प का क्या सीन था? वो बहुत तंग किया ना आपको? सेम चीज़ कि मैंने पानी कम पिया, और एक्चुअली इंग्लैंड में थोड़ा ठंडा था, तो आप उतना पानी पीते नहीं हो। हाँ। तो इसलिए आप जब ज़्यादा लंबा एग्जॉस्ट हो जाते हो तो चांसेस है। और मैंने थोड़ा मतलब अपना काफ़ी डाइट चेंज किया है। हाँ क्या? तो मैं जैसे बहुत सारे, मैं ग्लूटेन नहीं खाता हूँ। कब से छोड़ दिया पूरा? हाँ पूरा, मतलब वो मेरे लिए अच्छा है कि मैं जितना हाई प्रोटीन डाइट और कार्ब्स रखता हूँ उतना बेटर है। पर आप जब टेस्ट मैच खेलते हो तो आपको थोड़ा कार्ब्स चाहिए, बट मोस्टली आपको चाहिए कि आप प्रोटीन अच्छा लो। प्रोटीन इंटेक अगर ज़्यादा हो जाता है तो होता है क्रैम्प आता है, और पानी कम होता है तो भी क्रैम्प आता है। ऐसा टॉप ब्रास प्लेयर किसको ऐसा फोन उठा के बात कर पाए हैं बिंदास होके? बिंदास हो गए
हैं कुछ, जैसे श्रेयस भाई हो गए, हाँ क्या? शार्दुल भाई हो गए, सूर्या भाई हो गए, जो अपने हैं, तो मैं उनको बिंदास कॉल करके बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि कुछ वाह। मेरे दिमाग में लग रहा है, तो वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। रोहित भाई से बात हो जाती है। वो तो चिल है ना, उनसे मतलब। तो आप अगर बात करोगे ना तो ऐसा लगेगा ही नहीं, क्या मतलब अलग ही लेवल। बताओ भाई, आगे अब हम पहले ये फोर्ट पीछे है ना, हाँ जी। पर अभी तो ये फिलहाल बंद है। ये क्या बोले आप? ये क्या क्या अलग है क्या कुछ सीन फोर्ट इधर? पीछे नहीं, अब मुझे नहीं पता क्या सीन है, अभी तो पूरा चेंज हो गया काफ़ी, पर पहले ये पूरा ओवरऑल ग्राउंड होता था। ठीक है। मैं वहाँ पे मुस्लिम यूनाइटेड में रहता था, और बॉम्बे जिमखाना में यूजुअली आता हूँ प्रैक्टिस करने। वाह। मज़ा आता है यहाँ पे, अपनापन लगता है यहाँ पे। बट यहाँ की कहानियां खत्म कर लेते हैं ताकि हम भीड़ इकट्ठा ना करें और ज्यादा। जी जी। अच्छा, यहाँ पर अल्टीमेट प्रैक्टिस किधर करते थे? और यहाँ ऐसा पे पूरा हर जगह ही खेला हूँ मैं। हाँ क्या, हर कोना? ऐसा कोई नेट नहीं था जिसमें से मेरे को बोलते थे अरे यार तू, वो क्या होता है यहाँ पे नेट लगा हुआ था तो माली है, ठीक है, आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद वो आपको कहीं से कहीं भेज रहे हैं, फिर मुझे पता है कि वो जब तक मेरे पास आएगा तब तक मैं 20 बॉल खेल लूंगा। फिर वो आता था तो वो मेरे को वहां से बोलता था चक्कर उधर लगा जा, के जाएंगे, तो मैं उधर जाके स्वीप मार रहा हूँ, उधर जाके मैं कट मार रहा हूँ, तो ऐसे 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 चलता रहता था मेरा। भाई ये क्या कुछ ना कुछ रहता था। स्ट्रगल बता दिया आपने, मतलब ये नहीं, कि माली के साथ actually- मांडवली चल रहा है आपका। क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ से वहां तक बहुत दूर है। सपोज हाँ। कोई मुझे पता है कि मैं उधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हाँ। उसका विकेट उधर है, हाँ। तो अगर वो यहाँ बैठा है, जब तक वो वहां आएगा मेरे को बोलेगा मत कर, तब तक तो मैं 50 बॉल खेल चुका रहता हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ कि मेरे को कहीं भी कैसा भी सिचुएशन हो, अपना मेरे को जो करना है मुझे करना है। वाह भाई वाह, ये है क्या? देखिए, अगर आप लोगों को इधर से भगा उधर जाके करो, उधर से भगा इधर जाके करो, पूरा ग्राउंड नापो। नहीं, कोशिश करते रहो ना, या तो फिर अगर उनसे रिक्वेस्ट करो भैया यार प्लीज 10 मिनट करने दो, अच्छे से बोलो, तो बहुत लोग हैं अच्छे दुनिया में जो आपकी बात सुनते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वैसा किया मेरे लिए। और सबकी मदद से ही कुछ होता सही है, बात। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मैंने ही सब किया है, लेकिन हर स्टेज पे हर जगह पे लोग हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, आपकी मदद जेन्युइनली करते हैं, पर बहुत सारी बातें आप नहीं बता सकते हो क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में हो। बट यस, बोलो भाई, आप खुल के, अपना शो ऐसा जर्नी का शो है आपकी। नहीं, मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ बातों बातों में। वैसे हम उस तरफ चलते, खाओगली चलते, बिल्कुल। वहाँ इंटरेस्ट आपका ज्यादा लग रहा है मेरे को। हर जगह इंटरेस्ट है एक्चुअली। एक चीज मुझे इतनी पसंद है कि मैं जितना अच्छा खा सकूं हाँ। और जितना मजा मुझे खाना खाने में आता है, क्योंकि आप मेरे को बताओ, आप जिंदगी में इतना मेहनत करते हो किस लिए? किस लिए? एक चीज खाना, दूसरा अच्छे से सोना। बस अगर बंदा खा के अच्छे से सो जा रहा है, वो ही अचीवमेंट है। एक नंबर बात बोले भाई आप। बट अल्टीमेट नेट प्रैक्टिस कौन करवाता है आपको? अब कोई बॉलर जो आपके फेवरेट हो, जिनके साथ आप बोलते हो अरे भाई तू आजा आज? ऐसा कोई नहीं है, बॉलर्स कोशिश करते हैं कि जितना मैच में बॉल डाले उतना बढ़िया है, प्रैक्टिस में बैट्समैन को ना डाले, अपनी बॉडी का ध्यान रखे। सही बात। तो पर हाँ, अगर मेरे को प्रैक्टिस करने मिले तो ऑफकोर्स मैं अच्छे बॉलर्स को कोशिश करता हूँ कि खेलूँ, जो भी है। कभी होता है ना कि कुछ मेरे दोस्त हैं तो मुझे बहुत मजा आता है उनको छक्के मारने में, तो मैं उनको पूछते रहता हूँ कि किधर मारूं, तेरे को तो मैं स्वीप मारूंगा। ऐसा बोल के? हाँ, तो मेरे को मतलब स्पेशली मेरे जो दोस्त होते हैं, हाँ। उनसे आप बैटिंग करते हो, वो मेरे को बोलता है कि भाई तू एक बॉल भी नहीं खेल पाएगा। मैं बोला हाँ, तू आ, मैं तेरे को रिवर्स स्वीप पे छक्का मारूंगा या स्वीप पे छक्का मारूंगा। तो वो सब बोलने में मतलब मजा, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना गेम में, तो मजा आता है। कभी वो मुझे आउट करता है, कभी मैं उसको अच्छे शॉट्स मारता हूँ। बट ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जी, देख के मुंबई पर की पहले कहानी- जब आप आते हो, हाँ। आप ये देखते हो, बोलते हो वाओ क्या लगता है, हर जगह तो यही दिखता है ना आपको। सवाल, यहाँ का वड़ा पाव खाया क्या? ये जो हाँ। कोने की दुकान है। जी जी बिल्कुल खाया, इधर का खाया, उधर का लेफ्ट में आप बन पाओ, मस्का चाय। आप लोग ऐसा जहाँ चले आते थे बस कि भाई यहाँ खा ले, वहाँ खा ले? हाँ, ऐसे अभी भी मैं जाता ही रहता हूँ जब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को अपने दोस्तों के साथ जाना है और चाय पीना है, तो मैं कहीं चला जाता हूँ चाय पीने, या तो गन्ने का जूस पीने, या अरे वाह। पानी पूरी खाने। ये जो खबर है कि आप पानी पूरी खुद भी बेचे हो, जी ये बिल्कुल, सत्य है? बिल्कुल सच है। मैं यहीं पे आजाद मैदान वहाँ बाहर ही बेचता था। ये वो किधर सही से आया? बात ये ऑप्शन कैसे खुला? ऐसे ही, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप साथ में रहते हो तो आपका एक छोटा फैमिली बन जाता है। तो हम शाम को सपोज संडे को एक बार मीट बना, हाँ चिकन बना, हाँ तो आपने किसी जो वहाँ पे लोग रहते हैं, आपने उनको इनवाइट किया, भैया आ जाओ, हाँ हाँ। तो वो आ गए। तो उसी तरीके से हमने एक दिन वो अंकल को बुलाया था, हमने नहीं, मतलब जो मैंने नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, वो जो अंकल रहते थे वो, हाँ। तो वो बोलते थे बेटा तू खाली रहता है, आके
मेरी मदद ही कर दिया कर। तो वैसे बात वो मेरी मदद, मैं कभी चला गया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ से उनके साथ खड़े रह के पानी पूरी बेचना, फिर धीरे धीरे हम बेच रहे हैं। कितना अपना मिलता था आपको महीने का? कुछ भी, जैसे आपने कुछ बेचा, फिर आप वो कभी खुश हैं तो कभी ज़्यादा दे देते हैं, कभी कम दे देते हैं, हम अपना चलता रहता है। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन तो था नहीं कि भाई मेरे को जॉब करना है, पर हाँ मैं करता था वो। आप अभी आप घर पे हो, कोई आप खाली हो तो किसी ने किसी को कुछ बोला तो वैसे करते रहते हैं लोग एक दूसरे की मदद। पैसे के साथ कितना आपका रिलेशनशिप चेंज हुआ थ्रू द इयर्स और कब कब हुआ, मेरे को वो जानना है बेसिकली। पैसे के साथ चेंज हुआ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में बहुत। हाँ। और ऐसा भी लगता है कि मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत है, आप उसको सही तरीके से यूज़ करो और सही चीज़ों में यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल। और आपको इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी और अपने फैमिली की अच्छे से देखभाल कर सको, सही है। अच्छा उनको एजुकेशन दे सको, अच्छा उनको लाइफ दे सको, अच्छी जगह खा सको। कि आप सोच रहे हो कभी जा रहे हो तो आपको खाना है कुछ, पर आप सोच रहे हो यार नहीं यार बहुत महंगा है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि आप जाते हो फिर सोचते हो नहीं यार मेरा भाई है सपोज। हाँ जी। तो मैं उसके साथ एक बार गया, एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। हाँ। सब मैकडोनल्ड्स की बात बताता हूँ मैं। हाँ। तो उस टाइम छोटा था तो मेरे को बहुत पसंद था मैकडोनल्ड्स। समथिंग ऐसा चीज़ है कि जो जब मैं बहुत खुश रहता था या मैं बहुत अच्छा करता था तो मैं मैकडोनल्ड्स जाता था। वाह यार। कि क्योंकि हम सारे दोस्त जो रहते थे हमारे लिए वो मैकडी था भाई, कि हम वहाँ पार्टी करेंगे। हाँ। तो हम मैकडोनल्ड्स जाएंगे और एक मैक चिकन स्पाइसी बर्गर खाते थे। क्या बात है। तो हम जब भी अच्छा करते थे तो हम में से कोई एक पार्टी दे देता था कि भाई हम जाएंगे मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाएंगे। मैं मेरे भाई को ले गया, चल जाएंगे आज अपन मैकडी खाएंगे। तो मेरा भाई बोला हाँ चलो। फिर मैंने अपना बस ऐसे देखा है अकाउंट, मैंने बोला यार सोच रहा हूँ आज रहने देते हैं फिर कभी खा लेंगे। तो मेरा कैसा है नेचर कि मैं अपने फैमिली के लिए मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने फैमिली से, मेरे भाई से, मेरे मम्मी पापा सबसे, बहनों से। मेरे को इतना बुरा लगा वो चीज़ कि मैं बोला यार नहीं मेरे को करना है, मेरे को इतना तो करना है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। कभी बीमार पड़े तो आपके पास ऐसा नहीं हो। कभी कभी मेरे को ऐसा डर लगता था पहले कि कल को वो बीमार पड़ गया और तुमको इमरजेंसी है तो तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं कि तुम उनका इलाज भी करा सको। तो मैं सोचता था कि यार मुझे इतना अच्छा तो करना है कि कल को उनको कुछ हो तो मैं उनका लुक आफ्टर कर सकूं या उनका इलाज करा सकूं या कुछ भी। ये सारी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपके लाइफ में डेली चलती रहती हैं यार, और बहुतों को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको मतलब कुछ सब चाहते हैं लेकिन कभी कभी आप नहीं कर पाते हो। तो वो ऐसा है, उस टाइम आप एकदम टेंशन में रहते हो ना, फिर आप किसी को बोल भी नहीं सकते, किसी से एक्सपेक्ट करोगे तो वो करता भी नहीं है। उस टाइम पे वो हाथ खड़े कर देगा यार खुद ही। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस की बहुत ही अर्ली एज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतना तो होना चाहिए कि आप सबका देखभाल कर सको। गुड जॉब मेरे भाई, मस्त। आप सडनली आपने बातों में कहाँ लेके गए मेरे को। दिल से मेरे को आपका पूरा दृश्य दिखाई दिया और मेरे को समझा भाई। मुंबई क्योंकि मेरे साथ हुआ और मैं ही ऐसा लड़का था जो कुछ ऐसा कर सकता था मेरे फैमिली में। तो मेरे लिए वो एक ऐसी चीज थी कि जो आपको पता है आपको परफॉर्मेंस भी करना है, आप खेल भी रहे हो हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर गेम, बट आपके साथ जिंदगी में ये भी चल रहा है, पैरेलली हो रहा है ये सारा, दोनों साथ में। और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रहे थे मेरे, बहुत मतलब मैं एकदम अपने वन ऑफ द टफेस्ट गेम खेलने वाला हूँ, पर ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन उस टाइम मैं क्या सोच रहा था कि मेरे को करना तो है ही, लेकिन मेरे को ये भी मैनेज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किया दोनों मैनेज और वो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस देके गया। अलग फौलादी निकलता है एक मेंटली मेरे को अलग चीजें, ये सारी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है मेरे को ऐसा लगता है। और जो लोगों के लाइफ में आते हैं तो उसमें वो यही सोचने चाहिए कि मैं कैसे भी करूंगा, मैं कर सकता हूँ। आप वहां से निकल जाओगे, आप बहुत जगह से निकल जाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती है मेरे लिए। इसलिए इतना फौलादी बन पाते हो क्या कि भाई लोग बाहर वाले लोग को बोल पाते हो ब्रो दैट्स टू स्लो, वेयर इज योर फॉर्म। मुझे मतलब या कि मेरे को ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन बॉल डाल रहा है, मेरे को ये पता है कि मेरे को क्या करना है। हाँ नहीं ये तो आप इधर खड़े थे, अपने बाजू में खड़े थे बैट्समैन के और ये भी दिग्गज भाई हैं अपने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जितने लोगों को पता है कमेंट्स में बता दो जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप उनको ऐसे पूछते भाई व्हाट हैपेंड, योर टू स्लो। मेरे को तो मजा आता है
ये मेरे को और इन्वॉल्व करता है गेम में, और मेरे को रहता है कि नहीं यार खेलना है। करना है। बोर हो रहे थे क्या तभी आपके? अरे भाई थोड़ा सा और नहीं, मेरे को अपने आप को गेम में लाना था। हाँ तो मेरे को चाहिए था कि मैं और फोकस करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या आपका फोकस बढ़ा देते, आपको बोलते नहीं रुक जा। लेकिन वो भी बोल रहे लेटर लेटर। अरे वो उसका ना, ये डकेट यार, हाँ डकेट भी अलग लेवल है। भाई वो मेरे को आपका बहुत फनी लगा। मैं बोला भाई डेरेंगे आदमी में वैसे मुंह पे बोल दिए आप। बट रिसेंटली अभी किसको, जिसको डकेट को? हाँ अरे वो सब चलता रहता है, थोड़ा बहुत जरूरी है, हाँ ना, सब जरूरी है लाइफ में। सवाल। तो फिर रिसेंटली क्या बता रहे थे आप? नहीं, रिसेंटली मेरे मम्मी पापा आए ना मैच देखने हाँ, ओवल हाँ। में, जब मैंने सेंचुरी बनाया, मेरे को लगता है वो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट था मेरा, कि मैं एक्चुअली ऐसा कर पाया, तो वो अमेजिंग, लाइक नहीं भाई मुबारक हो, ड्रीम कम आपका- ट्रू। आपका ट्रिपल सेंचुरी कब आना है मैं पूछना चाहता हूँ। बस कोशिश करते रहूँगा, पता नहीं कभी भी आ सकता है। डबल वाले खेल तो कर लिया आपने। नहीं यार, एक बार करना है कुछ। हाँ। मतलब मैं करते रहूँगा मेहनत, जो होना है वो तो होना ही है। नहीं सही है भाई, अल्टीमेट जो नसीब में लिखा है वो कोई नहीं ले लेगा। सही बोले भाई। हम लोग खाओ गली की लोग खाओ गली में नहीं, खाओ गली ढूंढते ढूंढते आप मैगडी पहुंच गए। आ गया ना, ये भी एक खाओ नहीं, गली है, लेकिन ठीक मैं है, अब चर्चगेट नहीं खाओ गली खाता है। हूँ। अभी मजा तो मन तो बहुत करता है, लेकिन खाता नहीं हूँ है ना, जी। वो पहले conscious हो पहले गया। बहुत खाता था, बहुत ही मन से खाता था वो भी। हाँ हर बाइट में आपका रिलिश होता अरे है जो। एक्चुअली यार, वो अगर आप देखोगे, पहले की बात है अभी नहीं, पर मैकडोनल्ड्स में क्या होता था, एक मड पाई शेक, फ्रेंच Yes. चीज़ी फ्राइज, मैक चिकन स्पाइसी, और वो फ्रेंच फ्राइज विद पेरी पेरी, और कोक फ्लोट। भाई क्या Life- मजा life आता था। अरे यार भाई यार ये नया कर दिया देखो इन लोगों ने पूरा। क्या? हीरोज सिनेमा, इधर उधर थिएटर वेटर देखे, सिनेमा देखते थे आप? नहीं यार, सिनेमा विनेमा कहाँ देखता था। नहीं आप पिक्चर के फैन नहीं हो ज्यादा? उतना नहीं हूँ, मैं हूँ बहुत, लेकिन ऐसे सिनेमा नहीं है। आजकल तो सब आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जियो, या यहाँ पे देख लेते हो। वही भाई आपका तो biopic मेरा कौन खेलेगा अगर आपका बायोपिक बना, बताओ सोचो क्या? वो भगवान जाने कौन करेगा, पर मेरे को लगता है मूवी तो बननी चाहिए। है ना। हाँ अभी नहीं, पर जब मैं, और उखाड़ेंगे जिंदगी में। पता नहीं अब और क्या करूँगा, कोशिश तो करूँगा, पर जो भी होगा But देखा क्या जाएगा। क्या है अल्टीमेट ड्रीम, क्या है भाई? अल्टीमेट ड्रीम यही है कि मैं वर्ल्ड कप जिताऊँ अपने कंट्री को, वही है मेरा अल्टीमेट ड्रीम, और मस्त अच्छा है। करूँ। और अल्टीमेट टूर कौन सा रहा आपका, अगर याद करने की कोशिश करो फ्रॉम द पास्ट? सबसे बेस्ट हाँ बेस्ट येट टू कम, बट मुझे लगता है अभी रिसेंटली जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते, जी। तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग टूर था, जिसमें बहुत मज़ा आया। T20 वर्ल्ड कप जो भी सारे पूरे देश ने उसको Witness किया है। सेलिब्रेट किया है और इन्जॉय किया है। जैसे मुंबई में कितना अच्छा सबका वेलकम हुआ था, यहाँ पे ही मतलब बहुत ही यादगार मोमेंट है, जो मेरे को लगता है हमेशा मेरे साथ रहेगा। मस्त है भाई, सही बोले आप। इतना नींबू मजा- नींबू सोडे वाले भाई मिल गए भाई अपन। और रैपिड फायर की तरह रैपिड फायर को लेंगे, ताकि जब तक अपना सोडा है तब तक अपनी ये बात हो जाए। बाकी शेव पूरी खानी अरे तो पानी पूरी भी इधर ही है, मैं ही बना दूं क्या? ना भाई, मैं ही खिलाता हूँ तेरे को। भाई मज़ा तो बहुत, अभी आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके आओ, हाँ फिर आप जैसे होटल में आते हो तो उधर बड़ा सा काउंटर लगा होता है पानी पूरी का। तो मैं हमेशा, अगर कोई मेरे को नोटिस करता होगा तो वो देखेगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ देखूंगा सब, मन भी बहुत करेगा, लेकिन फिर बोलता हूँ नहीं यार जायसवाल, चल वहाँ खुद पे पानी पूरी जाके। लवर भी हो ना आप? बहुत, मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी खाने में, तो अलग लेवल मजा आता है, स्पेशली थोड़ा तीखा होना चाहिए वो। परफेक्ट भाई, अपन वही आदमी आज। लेकिन आज चीट नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं अभी भाई, मेरा अभी काफ़ी मुझे फिट होना है, फिट रहना है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना फिट हो सकूँ फिट हूँ। मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो अल्टीमेट चीट मील बता दो चलो, Ultimate स्टार्ट से लेके अंत तक। हाँ मैं बता रहा हूँ, कर चलो पाओगे, चलो चलो, मैं हाँ, आपको बता, हाँ। सुबह सुबह आगे आप आगे, प्रैक्टिस के बाद वड़ा पाव, चाय और गन्ने का जूस, बेस्ट है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर लंच में बता देता हूँ, आप लंच पे गए, एग भुर्जी खा लिया, फ्राइड राइस, और उसके बाद कोक, आपने कोक पी लिया, थम्स अप पी लिया आपने, या ठीक है। लंच में डिनर में आप गए मैकडोनल्ड्स इज अ बिग मील फॉर टुडे। या तो आप जो सुबह से अभी तक हुआ वो नो बिग मील, नहीं, वो सब नॉर्मल मील था, और वो उसके आजू बाजू जो खाना है वो खाओ। हाँ। उसके बाद मैकडोनल्ड्स, मतलब मैं प्रॉपर ये सोच के जाता था कि आज मैं 2 मैक चिकन स्पाइसी बर्गर और 1 मैक महाराजा, 3 बर्गर लेके
चिकन में बैठता था और कोक फ्लोट, फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी, चीजी फ्राइज सब साथ में रखूंगा और सबका एक ये एक सब बाइट। अपना है। हाँ, मड पाई शेक सब है। हाँ, सब हाँ। पूरा मेरे को पसंद गया कि एक बाइट इधर लिया, एक बाइट इधर लिया, फिर थोड़ा सा फ्राइज खाया, फिर थोड़ा कोक फ्लोट पिया, फिर थोड़ा मड पाई शेक भाई खाया। अपन सेम आदमी भाई, ये अल्टीमेट है लेकिन भाई। अब नहीं करता हूँ मैं ना। अब मेरे को क्या खाना है, ग्रिल्ड चिकन, लैम चॉप्स, क्या बोलते हैं उसको, सोया चंक। ग्रिल वेजीज, और उसके बाद फिश, फिर उसके बाद आप जब भी जा रहे हो एबीसी जूस पी रहे हो, आप चिया सीड्स खा रहे हो, तो अभी पूरा उल्टा हो गया। लेकिन तभी भी अब तो मैं चीट मील करता ही नहीं हूँ, पर तभी तो भाई मैंने अगर कोई अच्छा टूर किया तो मेरे को भाई, मैं अपने सारे दोस्तों को लेता बोलता चल मैं तेरे को पार्टी देता हूँ एक इधर। नंबर भाई। अल्टीमेट ओपनिंग पार्टनर कौन है? क्योंकि आपका रेंज 20 साल का रेंज है। आप रोहित भाई के साथ भी आए हो, वैभव भाई के साथ भी आए हो भाई। अल्टीमेट ओपनिंग पार्टनर मुझे लगा, मैं रोहित भाई के साथ मेरे को बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो उन्होंने मुझे सिखाया है ना यार, बहुत बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरे को डेवलप करने के लिए मेंटली और ओवरऑल। ही इज जस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एज वेल। मतलब आप उनके साथ रहोगे, उनसे बात करोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। बिना उनसे एक्चुअली उनको देख के आप बहुत कुछ सीखोगे। चलो, थैंक यू यार। थैंक यू। Cheers। मराठी सीख गए थे क्या आप? नहीं, मराठी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। चेस है कि नहीं तगड़ा? एक नंबर है भाई। अपन 1 घंटे से बात कर रहे हैं। सही में मेरे को अभी ये रोलिंग दिखा ना, सब रोलिंग है ब्रो। आपके साथ पता ही नहीं चल रहा, आप इतने एंटरटेनिंग हो यार। अपन दिल से बात करते हैं भाई। आपने मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं यूजुअली इतना बात करता नहीं हूँ, पर धीरे धीरे आपने सब निकलवा लिया मेरे से यार। मैं ऐसा सोच के नहीं आया था भाई। मैंने खुद नहीं सोचा था मैं ये सब बोलूंगा इतना। हम वैसे देखिए आपने, मेरे को लग ही नहीं रहा मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि चलो आज अपने देख रहा हूँ सब वापस। भाई अपन ऐसा गेड़ी पे निकले होते हैं, यही एक्चुअली गेड़ी ही है ये। हाँ, और क्या, वो हमारा जोन और हमारी नहीं तो कोशिश बहुत हो रहती है। आप जब 5 कैमरा के बीच बैठे रहते हो जी, थोड़ा आपका माइंड चेंज हो ही जाता है। ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन सेगमेंट है, उसमें घुसते हैं अभी हम लोग। अब देखो ना यार, चर्चगेट स्टेशन पे हैं अपनी भी हम लोग। पूरा मेरा लाइफ इधर ही तो था पूरा। इधर बाहर का ऑमलेट पाव खाए यही हो क्या? सब कुछ खाया हो भाई, सब कुछ किया हूँ सुबह। बहुत ही मजा आया मुझे यहाँ पे। मेरा लाइफ यही तो है, अभी भी कहाँ ही है हम, यहीं पे तो हैं। और हाँ क्या, और रात के 3-4 बजे वाला जो अंडा पाव मिलता है ना भाई इधर, ओहो हो। एक्चुअली यार सबसे जबरदस्त आप जाके चाय पियो उधर। हाँ ना, सुबह मस्का पाओ। हम आज़ाद मैदान के जस्ट बाहर एक मस्का वाला है, उसका मस्के का टेस्ट भाई, और वो इडली और गन्ने का जूस बेस्ट। आप कहीं 5 स्टार होटल में भी आपको वो नहीं मिलेगा भाई लोगों को नहीं मालूम है, साउथ बॉम्बे का असली बढ़िया चीज है गन्ने का जूस। जेवियर्स बहुत के ही मजा बाहर वाला आता है। हमारा था स्टैंडर्ड। जी, आप गन्ने का जूस, Yes। इडली सांभर यस, और वड़ा पाव और चाय, वड़ा पाव चाय विद चटनी, बेस्ट। बेस्ट। अल्टीमेट आपको प्राउड मोमेंट कब लगा? ऐसा फर्स्ट पेचेक वाला जो मोमेंट होता है, कई कॉर्पोरेट्स लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट पेचेक मिला तब तो। इतना कुछ अभी उतना मैंने कुछ किया नहीं है, पर ऐसे अगर आप देखोगे तो मुझे प्राउड मोमेंट तभी लगता है जब मैं अपने घर में जाता हूँ। हाँ, मुझे क्या? बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि घर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सही बोले, मस्त है भाई। लेकिन विराट भाई से थोड़ी आपकी ऐसा भय लगता है। नहीं नहीं बहुत क्या? अच्छे हैं भैया, बहुत चिल है अच्छे क्या? हैं। पाजी बहुत तगड़े हैं। अभी मैं उनके साथ बहुत बार बैटिंग किया हूँ। हाँ। बहुत मतलब बहुत ही मस्ती और बात, वो बहुत फनी है। मतलब सच्ची? आप अगर जाओ, अरे गजब, कुछ भी वो बात करेंगे, आप उनके साथ रहोगे आप हंसते ही रहोगे। हाँ क्या? अलग लेवल है उनको। अगर वो किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, वो डिटेल में बताएंगे पूरा। हाँ क्या? उनका गजब है। मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, शार्प में मतलब मेरे को आप कुछ पूछो ना कि हाँ। ये ऐसे बता, और अगर इवन फनी भी रहेगा तो मैं बताऊंगा, वो फनी नहीं लगेगा। पर वो अगर बताएंगे ना तो आपको 100% आप हंसोगे ही हंसोगे। ऐसा? इतना मतलब सही बताते हैं वो। मेरे को ये बताओ कि मुंबई के कुछ हमारे सवाल रहते हैं स्टैंडर्ड। हम्म। तभी 2005 की बात जब आ रही है, तब वैसे वाला आपका भी फंसे हो क्या बारिशों में? जी बिल्कुल। अभी मैं एक दिन चर्चगेट पे था, हाँ। तो उस दिन मैं किसी काम से आया था, तो मुझे रुकना पड़ गया क्योंकि बारिश बहुत हुई, ट्रेन बंद हो गई। तो मैं चर्चगेट पे ही था उस दिन, सो रहा था चर्चगेट स्टेशन पे। फिर पानी निकला, फिर उसके बाद हम लोग घर गए। बट ठीक है यार, इतना तो होता रहता है। बाप रे, अभी मतलब आप ये कितने साल पुरानी बात बता रहे हो? 5-10 साल? काफी ज़्यादा? पहले। हाँ। हाँ।
और लोकल ट्रेन्स की क्या कहानी है आपकी? लोकल ट्रेन्स पे अगर आप जाओगे हाँ तो मेरा सारा कुछ रिलेटेड क्रिकेट से ही था ना, तो मैं सब कुछ क्रिकेट के ही थ्रू सोचता था या करता था। तो आप सवाल। इवन तभी भी आप जाते थे ना, आप अगर मरीन लाइन से जाओगे चर्च गेट, आपको पूरा वानखेड़े स्टेडियम दिखता है। करेक्ट करेक्ट। तो हमारे लिए उस टाइम पे वानखेड़े बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आप ऐसे इजीली नहीं खेल सकते वानखेड़े में, आपको कुछ करना पड़ेगा वहाँ खेलने के लिए। जब भी आप जाते हो वानखेड़े से तो आप देखते हो यार वाव कितना ब्यूटीफुल स्टेडियम है, कितना मज़ा आएगा इधर खेलेंगे। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती थी हमेशा। किड बैग लेके, तो आप किड बैग लेके जा रहे हो, घुस रहे हो, अबे सचिन बनेगा क्या, ऐसा बोलते थे लोग बोलते थे। आप भीड़ है, ये देखो नया सचिन तेंदुलकर आ गया, ऐसे भी बोलते थे लोग। ऐसे सब स्टेटमेंट तो आते थे जब आप किड बैग लेके भीड़ में जाते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे आप एक टाइम के बाद बहुत भीड़ होता है, सवाल। 7:30 के बाद और 6:30 आपको कहीं जाना है तो वेरी क्राउडेड। इट इज वेरी क्राउडेड भाई, किसी का काक आके मुंह में आएगा। आप अगर इतना अरे लंबा है, बाप। आप खड़े हैं तो मेरा आपका काक मेरे सर पे आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा, आप उतर जाओगे और चढ़ भी जाओगे। और वो सच बात है, वो सच्ची बात है, मेरे सही साथ बोले भी हुआ है भाई। कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जगह, मेरे को उतरना ही नहीं मिला। नहीं क्योंकि मिलता। एक साइड से आप उतरते हो, एक साइड से चढ़ते हो, ठीक है। खलास, हाँ। अब एक बंदा है उतर ही नहीं रहा है, हाँ। वो बोल रहा है नहीं तेरे को उतरना था तो तुझे पहले आगे आना चाहिए था। सवाल। तो वो रुका के रखा हुआ है। हाँ। और वहां अपना अब आप फोर्स कर रहे हो, फिर पता चला, फिर बाद में बोले भैया यार प्लीज अगले स्टेशन पे उतार देना। तो अगले स्टेशन पे बोलते हैं रुक जा, फिर वो उतार देगा आपको। हाँ भाई, ये भी कोई कोई गॉडफादर टाइप हो जाता है वो आपका आदमी। अरे बोलता है, नहीं रुक, मैं यार, टेंशन नहीं मजा तो आता ही है बहुत वो मजा आता सब है। में। देखो भाई, जितने मुंबई लोकल की कहानियां आपकी अपनी है, ऐसे वाली बता दें हमें कमेंट्स में, क्योंकि जी, हम तो बिल्कुल। भाई मुंबई लोकल पे बहुत गर्व करते हैं। बिल्कुल, मैं भी बहुत गर्व करता हूँ। लास्ट टाइम यू हैड अ चीट मील बिफोर अ मैच। मुझे लगता है डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर 5 दिन खेलने हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को मैंने किया है तो मुझे फ़र्क लगता भी है, पता भी चलता है थोड़ा। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन एंड लव दैट रिमेन्स फॉर द रेड बॉल? मतलब आपका मेरे को टेस्ट के साथ बहुत बड़ा प्यार दिखता है। जी बिल्कुल, मेरे को बहुत मज़ा आता है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, बहुत क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी लंबा चलता है। और लास्ट डे पे आपको पता चलता है कि आप जीत रहे हो हाँ। लास्ट के 1 घंटे में। तो मेरे को बहुत मज़ा आता है खेलने में। और क्योंकि बचपन से आप अगर देखो मुंबई क्रिकेट में मोस्टली कहते हैं कि मुंबई इज़ होम फॉर क्रिकेट एक्चुअली। करेक्ट। सब जब स्टार्ट करते हैं खेलना तो उनको यही होता है कि वो टेस्ट मैच खेले, बड़ा रन्स बनाए, बड़े रन्स करने की आदत होती है मुंबई के बैट्समैन की। हाँ तो वो मुझे बहुत सीखने मिला है, जब से मैंने मुंबई में खेलना चालू किया, मुंबई के लिए खेलना चालू किया, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर आई कि अगर मैं सेट हो जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लंबा खेलूं, ईजिली मैं अपना विकेट नहीं दूंगा। तो इवन मुझे ये है कि मैं रेड बॉल में अगर सेट हो जाता हूँ तो मैं टिक के खेलते हो। जितना लंबा खेल सकूं खेलूं। आओ भाई, एक आइकॉनिक फोटो 1 सेकंड में जाएंगे, लेके वापस आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ खाली है, कोई आपको बॉदर भी नहीं करेगा। थंबनेल फोटो शाहरुख खान वाला एक्सप्रेशन करोगे, पोज? नहीं भाई, अरे ट्राई करेंगे। मेरे से हो नहीं पाएगा। रेडी भाई? ओके 1 2 3 गो। जहाँ कदम आओ भाई लोग आओ। एक बॉम्बे जर्नी पे आप ऐसी वाली चीजें देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई की बेस्ट पारी, फेवरेट पारी बता दो कमेंट में। थैंक यू। कौन है भाई ऐसे वाले आपसे काम ड्रेसिंग रूम में करवा ले जो, या आप करवाते हो ऐसे वाले काम? नहीं, मैं भी नहीं करवाता, मैं बहुत शांत हूँ भाई। हाँ क्या हाँ मतलब थोड़ा शांति हूँ, आपको नहीं लग रहा? भाई? अपना वाइब है भाई, अपना वाइब बैठा है एकदम। हाँ, एनर्जी दे रहे हो ना आप मुझे, अपनी एनर्जी दे रहे हो। टचवुड भाई, ऐसा अपन कोशिश करते हैं भाई। आप लोग ड्रेसिंग रूम पे बढ़िया गानों पे चिल करते हो, हम यहाँ पे गाड़ी के अंदर बोस प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम का फुल लाभ उठाते हैं, है ना? एक नंबर। तो ये बताओ कि टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे हम लोग, जो इंग्लैंड में आपकी एक पारी रही जहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी चूक हुई, उसके लिए काफी कटाक्ष मिला आपको ऑडियंसेस का, जबकि आपने बैटिंग 1 नंबर की थी वही टाइम पे। एक्चुअली मुझे ना, मैं जिस जगह पे खड़ा था मुझे उधर पीछे एकदम काला था और रेड वो था, क्या बोलते, पीछे रेड था, और थंब भी बॉल पे रेड था। तो मुझे इतना बॉल साइट ही नहीं हो रहा था, मैं बहुत आगे खड़ा था। ओके। तो मुझे बॉल ही नहीं साइट हो रहा था। मैं कोशिश, और बुमराह भाई यार इतना तेज डाल रहे थे और मैं आगे खड़ा था, मुझे बॉल तो दिखना चाहिए। सही बोला। पर ठीक है, क्रिकेट में कभी कभी अच्छा बुरा चलता रहता है, बट आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल ट्राई एंड गेट माई सेल्फ बेटर एवरी सिंगल टाइम आई विल गो।
So that is the motivation I'm having it. लेकिन ये जो है ऑडियंस का उतना ही जोर का प्यार और फिर उतना ही जोर का कटाक्ष, इसको कैसे मैनेज करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना पसंद करते हैं गेम को और ओवरऑल सबको, उनका ओपिनियन रहेगा ही। जी। आप मेरे को बता दो कि हमेशा आप अगर देखोगे कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। हाँ। हमेशा। तो मेरे को यही कोशिश करना है कि मैं अपने ऊपर फोकस करूं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं उस पर फोकस करूं और बस एंजॉय करूं लाइफ। लास्ट मेमोरी ऑफ सी लिंक? जैसे कि हाँ, मैं एक चीज़ आपको, मैं एक बार सीलिंग पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया, हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, वाव बाप रे कितना सुंदर है, अरे पूरा मुंबई दिख रहा है। हाँ। अरे यार इतना, मैं सोच रहा हूँ यार भगवान कैसे ऐसे। तो मैं बहुत छोटा था और मैं जा रहा था MIG। तो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आया तो मैं एकदम लाइक, किसी ने मेरे को ड्रॉप किया उधर। हाँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही, मैं बोला यार कितना ब्यूटीफुल बनाया है, वाव सो स्वीट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था इसका। दिस इज ड्राइविंग डाउन ए मेमोरी हाँ, लेन, अभी एक्सेप्ट द हम लेन इज 8 और lanes। जब आप इसके पास जाओगे और ऊपर देखोगे तो वो स्पेशली कि जब एकदम जब भी आप सेंटर में आता छोटे है ना। रहते हो, आप छोटे रहते हो तो आगे जाके वो ऊपर देखते हो ना कि कैसा दिख रहा है वो सारा ब्रिज जो बना हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो देखने को या कुछ करने को, बहुत मजा आता था। सवाल भाई हम लोग अभी भी आता है एक्चुअली। ये बताओ कि ड्रेसिंग रूम कहानियां क्या है, इफ यू हैव टू थिंक डाउन मेमोरी लेन, जो आपको एकदम याद है, रैंडमली हंसते हो आप सोच के? स्पेशली वही मैं बोलता हूँ कि मीटिंग्स वाले ज़्यादा मेरे को हंसी देते, कि जब प्रॉपर लोग सीरियस बात कर रहे होते हैं तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। जब नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तब तो मतलब ठीक है, जब हंसते वसते रहते हैं तब मैं ज़्यादा शांत रहता हूँ, मेरा उल्टा चलता है थोड़ा हिसाब। जब एकदम ही क्वाइट रहते हैं लोग तब मेरे को हंसी आती है, नहीं तो मैं सीरियस रहता हूँ। बहुत हार्डकोर स्ट्रेटेजी की बात हो रही है तब आप हंस रहे हो। समटाइम्स हो जाता है ऐसा, सही बात आपको है। किसी चीज़ पे हंसी आ जाती है। किसने आपको एक्टर्स के साथ कभी इंटरेक्शन हुआ तो अच्छी टिप मिली हो तो वो बताओ? सुनील शेट्टी सर से एक बार मेरी बात हुई है बस अरे वाह। और अभिषेक बच्चन से एक बार मैं मिला सोहो हाउस में ऐसे, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के और उनसे क्या बात बोले वो? करके। कुछ नहीं, अभिषेक भैया बोले कि वी लव सीइंग यू बैटिंग, डैड लव्स सीइंग यू बैटिंग, वी ऑलवेज वॉच यू प्ले। अरे वाह। सो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। सडनली ही वाज गोइंग समवेयर, तो उन्होंने मुझे देखा और मैं भी उनको देखा। मैं थोड़ा, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं जाके, तो भैया खुद ही आ गए। मतलब उन्होंने देखा कि मैं मिलना चाह रहा था उनसे, तो वो आए। तो मतलब वो उन्होंने राइट टर्न लिया तो मैं भी गया उनसे मिलने। तो मेरे को बहुत मज़ा आया उनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं। बट जनरल अपना जो इंडियन क्रिकेट टीम का एग्रेशन है उसको पूरा वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं ना अब। हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, एग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, एग्रेसिव भी होना मेंटली बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं तो यही सोचता हूँ हाँ। कि आई वॉन्ट टू बी इन द बैटल, Yeah. मुझे रहना है वहाँ पे, मुझे वो मज़ा आता है उसमें। बट क्या, कैसे वो माइंडसेट कैसे लाने का, लाइक हाउ कैन यू गेट टू दैट प्लेस? समटाइम्स इट्स अ गोल, टीम गोल, व्हाट इज़ योर टीम wants you to do that and I will do that, दैट्स इट। सिंपल। मतलब अगर मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट यही कि मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँ। और वहीं से उसी के आसपास आता है ड्रेसिंग रूम, तो वहां पर गाना वाना गाते हो क्या? टीम में तो मतलब गाना चलता रहता है, सब अपना मजे में, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी अपनी पसंद है, हाँ। तो चलता रहता है सब। कभी पंजाबी, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, मज़ा आता है। जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो चलते रहते हैं। कौन है बेस्ट डांसर अपनी टीम का? अपनी टीम का बेस्ट डांसर नहीं ऐसा है अपने मतलब रीलों में जो अच्छा छा जाते हैं ऑफ व्यक्ति कोर्स अपने। श्रेयस भाई हैं, श्रेयस हाँ भाई ना? अच्छा डांस करते अरे हैं, श्रेयस भाई तो काफी फेमस हो रहे एटीट्यूड है उनका एक, अलग लेवल है। वो उनका हाइट भी है ना। श्रेयस भाई को भी मजाक करने में इतना मजा आता है ना कि पूछो मत। वो उनको ढूंढते रहते हैं कि कैसे मस्ती करेंगे वो। अपना उनका दादर का nature। लड़का ना भाई। भाई अपना क्लास बंदा है वो। ऐसा ही एक परफेक्ट पेयर है इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट एंड क्लस्टर स्क्रीन का, जो देता है क्लियर डिस्प्ले और एनहांस फंक्शनैलिटी, मतलब एकदम सीमलेस एंटरटेनमेंट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बट ये जो मैं पहले जाते समय पूछा यही रोड पे उस तरफ कि फीमेल अटेंशन को कैसे हैंडल कर रहे हो? मेरे को इतना अटेंशन मिलता नहीं है वैसे। क्या बोले भाई, ऐसा क्या गर्ल्स डीएम वगैरह नहीं आते आपको? नहीं भाई नहीं आते। और डेटिंग ऐप वगैरह नहीं ट्राई किया? नहीं मैंने नहीं किया। क्यों ऐसा? मैं भटका नहीं रहा, देखो भाई लोग, तुम लोग बोलोगे ए तू गलत आदमी है रे, भटका नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ खाली, कोई कभी मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ आपका? गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं वाह यार, कभी भी जिंदगी में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या बोलूं मैं, क्या
अच्छा ये भाई एक और जो हमारा बहुत बड़ा सवाल, जो पूरे देश का सवाल भी है कई लड़का लड़की लोगों का, जो कि दुबई में आप नहीं हैं इस वजह से जो दुख मना रहे हैं लोग कई सारे और बोल रहे हैं आपको होना चाहिए था, उसके बारे में सोचते हो आप? नहीं, मतलब वो सिलेक्टर्स के हाथ में है और वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनको जो सही लगता है, मैं अपना काम करते रहूँगा, जब भी मेरा टाइम आएगा तभी आएगा। तो मैं यही सोचता हूँ अपने अपने ऊपर काम करते रहूँ और डेवलप करते रहूँ अपने आप को बस। हाँ मस्त है, दिस इज अ ग्रेट आंसर। बट कैसा लगा हमारे साथ ड्राइव पे जाके भाई आपको? बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ही आया? अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Pleasure. आप लोगों को पता है क्या करना है, हम हमेशा एक ही दलील करते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल, आपने बहुत बातें की मेरे से। करवा लिया, कुछ करवा- बोलने वाले थे। ये हमारा मकसद नहीं था लेकिन हो गया भाई, अपने आप ऑर्गेनिकली वी डिड इट। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे इतना जोर से जज मत कीजिएगा अगर मैंने क्रिकेटिंग सवाल आपके अनुसार नहीं पूछे। हम कोशिश कर रहे हैं हमारा एक्सपैंड करने की। कौन कौन को 3 ऐसे क्रिकेटिंग भाई लोग का नाम लो भाई जिनको आपको लगता है कि हमारे साथ मजा आएगा। सूर्या भाई। सूर्या भाई, यस। सूर्या भाई, सिराज भाई को हैदराबाद में मिल लेके जाके हम लोग, है ना, ये सब कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। बट थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। Thank you दिस so इज much. मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ। बाय बाय। बाय बाय।